बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ लॉन्ग वुड 15,500 रुपीज़ हैव टू बी इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गेन 2,790 रुपीज़। तो ये कह रहा है कि 15,500 रुपये की जो रकम है, ठीक है, वो कितनी मुद्दत के लिए लगाई जाए। हाउ लॉन्ग वुड, कितनी मुद्दत के लिए लगाई जाए कि जो 6% का रेट है, 6% पर ईयर के सालाना शरह से उससे जो नफ़ा है वो इतने रुपए हो, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, यानी इस रकम को इस रेट के अकॉर्डिंग इस रकम में तब्दील होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग से हमें ये मालूम हो रहा है कि हमने यहाँ पे टाइम फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। तो टाइम हमने फाइंड करना है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। जबकि ये जो रकम दी हुई है ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितनी रकम है 15,500। जबकि उसके बाद उसने रेट दिया हुआ है हमें और रेट है आर, और आर जो है वो हमारे पास है 6%। जबकि उसने जो मार्कअप की यहाँ प्रॉफिट की रकम दी हुई है वो ये है 2,790, ठीक है। इसको हम मार्कअप भी लिख सकते हैं और प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट है इक्वल हमारे पास 2,790 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा डाटा लिख लिया। टाइम हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट इतनी है, रेट 6% है, जबकि जो प्रॉफिट है या मार्कअप है वो 2,790 रुपीज़ है, ठीक है। तो अगेन वही फार्मूला जो कि हम ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज में ही इसी फार्मूला की मदद से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉफिट या मार्कअप जो है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, और शॉर्ट फॉर्म में PRT, ठीक है। तो इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू PRT, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट और T फॉर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी वैल्यू गिवन में है उनको पुट करते हैं। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 2,790, तो प्रॉफिट की प्लेस पे आ गया 2,790 इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अमाउंट है 15,500। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 15,500 मल्टीप्लाई है यहाँ पे आर रेट, और रेट है 6%, और मल्टीप्लाई टी है टाइम। तो टाइम हमें फाइंड करना है, तो टी को वैसे का वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2,790 इज़ इक्वल टू 15,500। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास 6 है उसके साथ परसेंटेज का सिंबल है, तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए इसको हमें डिवाइड कर लेना है 100 से, ठीक है। तो इस तरह ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज वो ख़त्म हो के नीचे डिवाइड में 100 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या रह गया 2,790 इज़ इक्वल टू 155 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। तो पहले हम 155 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इस साइड में। तो हमारे पास है 2,790 इज़ इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, 155 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो 6 5 टाइम 30, तो 30 का ये 0 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 5 टाइम 30, 30 में 3 ऐड किए तो 33 हो गए, 33 का ये 3 इधर आया और ये वाला 3 जो है वो नेक्स्ट कैरी आ गया, 6 1 टाइम 6 और 3 हो गए 9। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया 930 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। अब हमें टी फाइंड करना है और ये 930 टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब दूसरी तरफ आती है तो उधर आके वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है। तो 930 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है।
ये हमने डिवाइड डाला और ये 930 इधर आ गया और इधर रिमेनिंग सिर्फ क्या रह गया टी। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 930 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 0 टाइम 0, 3 3 टाइम 9 और 3 9 टाइम 27। तो यूँ देखें अगर 930 का टेबल 3 टाइम रीड किया जाए तो जो ऊपर वाली वैल्यू है 2790 वो आ जाती है, ठीक है। तो 930 1 टाइम 930 और 930 3 टाइम जो है वो क्या हो गया 2790, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास जो टाइम है टी आर लिख कर टी को इधर लिख लेते हैं टाइम टी और वो हमारे पास इक्वल आ गया 3 ईयर्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमें डाटा के अंदर 3 वैल्यूज़ गिवन में थी, प्रिंसिपल, रेट और प्रॉफिट। हमने फार्मूला लगाया और परसेंटेज को जो है ख़त्म करने के लिए डिवाइड 100 लगाया। ये 20 इससे कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, इसको इस पर डिवाइड किया तो टाइम जो हमें फाइंड करना था वो आ गया 3 ईयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हाउ लॉन्ग वुड 25,000 रुपीज़ have to be deposited in the bank at 12% per year to receive back 31,000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है, इसमें भी हमने टाइम ही फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब कि कितना अरसा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमने मुद्दत फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है। वो कह रहा है कि 25,000 रुपीज़ की जो रकम है वो बैंक में कितने मुद्दत के लिए, कितने वक्त के लिए रखी जाए, जबकि जो सालाना शरह के हिसाब से जो रेट है वो 12% हो, कि जो ये वाली रकम है वो 31,000 रुपीज़ हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले डाटा लिखते हैं। तो हमने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। टाइम टी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम टी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ये जो अमाउंट दी हुई है ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अमाउंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 25,000। जबकि यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रेट उसने दिया हुआ है वो 12% है, तो रेट हमने 12% लिख दिया, रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आ जाते हैं इसमें प्रॉफिट की तरफ या मार्कअप की तरफ। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देखें तो हमारे पास जो असल रकम थी यानी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी 15,500 और जो गेन हो रहा था प्रॉफिट वो 2,790 था। यानी एक मिनिमम अमाउंट थी 15,500 से थोड़ी अमाउंट थी जो कि प्रॉफिट गेन हो रहा था 6% के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 6% रेट के अकॉर्डिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें तो 25,000 है और ये 31,000 है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस 25,000 के अंदर जो मार्कअप और प्रॉफिट की रकम है उसको डाल के तो 31,000 रुपीज़ बन रहे हैं। यानी जब भी इस रकम से ज़्यादा रकम होगी तो हमें क्या करना है, इन दोनों का फ़र्क निकाल के, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मार्कअप या प्रॉफिट की रकम निकाल लेनी है, ठीक है। क्योंकि इस अमाउंट के अंदर उसने प्रॉफिट और या मार्कअप की रकम को ऐड करके ये रकम यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट या मार्कअप जो है, ठीक है, उसको पहले फाइंड करना है। और मार्कअप कैसे हम फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास ये वाली अमाउंट है 31,000, इसके अंदर जो प्रॉफिट की रकम है उसको निकालने के लिए हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इस रकम से माइनस कर देंगे, ठीक है। और वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 25,000, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स प्रीवियस क्वेश्चन में इस रकम से छोटी रकम थी ये, इसलिए इससे ये वाज़िया हो गया था कि यही प्रॉफिट की रकम है। इस केस में क्या हुआ है, इस रकम से ये वाली रकम बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो गई है 31,000। इससे ये मालूम हो रहा है कि 31,000 के अंदर जो प्रॉफिट की रकम है वो भी शामिल है और ये रकम भी शामिल है। इसलिए इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमें मार्कअप या प्रॉफिट की जो असल रकम है वो मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मार्कअप अमाउंट आ जाएगी 31,000 में से माइनस कर देंगे 25,000। तो 0 - 0 0 0, 1 से 5 नहीं होंगे, माइनस इस 3 से कर लिया, यहाँ पे 11 हो गए, 11 - 5 आ जाएगा 6, यहाँ पर मैंने 2 रह गए, 2 - 2 0। तो इट मीन्स कि मार्कअप जो यहाँ प्रॉफिट की रकम हमारे पास आ गई है वो आ गई है 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वही फार्मूला के जो हमारे पास मार्कअप होता है या प्रॉफिट होता है वो इक्वल होता है PRT, ठीक है, P × R × T, P फॉर
प्रिंसिपल, आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम। तो टाइम टी हमने फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, उन सबको पुट करते हैं। तो मार्कअप कितना है 6000, तो यहाँ पे आ गया 6000। पी फॉर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अमाउंट है 25000, तो यहाँ पे आ गया 25000। मल्टीप्लाई आर है, और आर रेट उसने दिया हुआ है वो है 12%, तो यहाँ पे आ गया 12%। मल्टीप्लाई टी टाइम फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 6000 इज इक्वल टू 25000 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पे देखें ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 100 से। इस तरह ये परसेंटेज का सिंबल ख़त्म, मल्टीप्लाई आ गया टी, तो यहाँ पे आ गया 6000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये 20 इस 20 से कट हो जाएंगे, ये इससे डिवाइड हो रहा है, और रिमेनिंग रह गया 250 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई टी टाइम। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। 6000 वैसे का वैसे ही, और 250 में को मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, तो 20 टाइम 0, 25 टाइम 10, यहाँ पे 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 टाइम 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस यूज़ किया। अब 1 से करेंगे, 10 टाइम 0, 15 टाइम 5 और 12 टाइम 2। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 और 5 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 + 1 3। तो यूँ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया 3000 मल्टीप्लाई बाय टी। अब 3000 इधर टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर एक वाले की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। 3000 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, और यूँ इधर रिमेनिंग सिर्फ टी रह गया। ये 30 इस 30 से कैंसिल, और 3 1 3 और 3 2 टाइम 6 है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे टी टाइम जो है वो आ गया 2 ईयर्स है। ठीक है, टाइम का यूनिट ईयर्स, टाइम टी, और ये आ गया आर लिख के टी को इधर लिख लिया और 2 के इधर 2 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। इसमें जस्ट क्या डिफरेंस था प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें जस्ट हमें मार्कअप की रकम जो है वो फाइंड करने के लिए इस रकम में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करना था और फिर मार्कअप निकल आना था। बाकी डाटा उसी तरह से, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम फाइंड करना है, और रेट अब 12%। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ये वाली थी, ये लिखी, और मार्कअप के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकाला, और फार्मूला सेम वही जो कि प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता आ रहा है, उस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट की और परसेंटेज को खत्म करने के लिए डिवाइड 100 किया और आगे सिंपली तरीके से सिंप्लीफिकेशन की। तो यूँ टाइम टी जो हमने फाइंड करना था वो आ गया 2 ईयर्स।